आज का हमारा विषय है बृहस्पति का राशि परिवर्तन, यानी कि बृहस्पति 12 वर्ष में वृष राशि में पूर्ण आ रहे हैं। पहले ये मेष में थे, 1 मई 2024 से ये वृष राशि में आ रहे हैं और इनके क्या फलित हैं और किन राशियों के लिए क्या शुभता है, क्या शुभता है, इनका वर्णन करते हैं आज हम इस वीडियो में। जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, हर जातक का, हर आदमी का अपना कुछ ना कुछ एक उद्देश्य होता है, एम होता है। मेरा मेन जो एम है, उद्देश्य है, मेरा घर घर में गीता का ज्ञान पहुंचाना और जो हमारा ज्योतिष है, जिसे हम विज्ञान नहीं महाविज्ञान कहते हैं, उसका सही घर में पहुंचाना। क्योंकि मैंने जो संकल्प लिया है 80 वीडियो के द्वारा मुझे घर घर में ज्योतिष का सही ज्ञान पहुंचाना है। और मैं बीच बीच में कहता रहता हूं कि जो भी ज्योतिष सही रूप से सीखना चाहते हैं वो मेरे से कांटेक्ट में रहे। जब ये हमारी 80 वीडियो हो जाएंगी, हम किसी भी कुंडली को लेंगे और उसका सही एनालिसिस करेंगे, चाहे वो आपकी हो, आपके बच्चों की हो, आपके चाहे की पड़ोसियों की हो। आप सुनते होंगे कि फलाने बाबा ने ये कह दिया, फलाने बाबा ने ये कह दिया। मेरा जो मकसद है, फलाना बाबा ने उसको ठग लिया। मेरा मकसद क्या है कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 + 2 = 4 होते हैं। भाषा चेंज हो सकती है। इसी प्रकार जो हमारे वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारे उपनिषद हैं, वो क्या कहते हैं, हमें उन्हें समझना चाहिए। क्योंकि जो अच्छा वक्ता वो होता है जो कभी भी वेदों से, शास्त्रों से या जो प्रमाणिक ग्रंथ होते हैं उनके विपरीत नहीं जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यत योगेश्वर कृष्ण यत पार्थ धनुर्धरा तत् ऐश्वर्य धृति नीति विजय मति मता। जहाँ श्री कृष्ण भगवान है और जहाँ योगेश्वर अर्जुन है। अर्जुन कौन है? अर्जुन हम तुम ही है, जीव है। यदि हम हर जगह भगवान को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूँ कि मनुष्य के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम जब ईश्वर की भक्ति में चले जाएंगे, उनकी शरण में चले जाएंगे, तो हमको चारों चीज मिलेगी। जब हम किसी चीज की भी चर्चा करते हैं तो बाद में एक ही जवाब निकलता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनो प्रिय भरत लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीजें जो हैं ईश्वर ने अपने हाथ में रख रखी है। क्यों ना हम इस ईश्वर की शरण में चले जाएं जिन्होंने ये बनाई है। मनुष्य को कर्म जरूर करना चाहिए, लेकिन समर्पित करना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे देव गुरु बृहस्पति कि हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या इनकी राशि है, क्या इनका अपना कारक तत्व है। जैसे कि सबको पता है कि बृहस्पति की 9 और 12 राशि होती है, यानी कि धनु, और 12 यानी कि मीन। कौन सी राशि में उच्च के हो जाते हैं? कर्क में उच्च के हो जाते हैं। कितने डिग्री में हो जाते हैं? 5 डिग्री में उच्च के हो जाते हैं। कितने डिग्री में नीच के हो जाते हैं? मकर में ये नीच के हो जाते हैं, जब 180 डिग्री जोड़ देते हैं। इनके क्या क्या कारक तत्व हैं, हमेशा ध्यान रखना। जब भी कोई ग्रह बलिष्ठ हो गया, आप मेरी इससे संबंधित वीडियो भी देख सकते हैं। यदि वो ग्रह मजबूत होता है तो हमें मजबूती, उससे संबंधित जो कारक तत्व होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बृहस्पति किन किन चीजों का कारक, क्योंकि आज हमारे सेंटर होगा वो बृहस्पति होगा। देव गुरु ब्राह्मण होंगे। इन्हें, इनकी जाति क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण मीन्स ज्ञान देना। पद क्या है इनका? मंत्री। मंत्री मीन्स सलाह देना। ये मंगल नहीं है कि जो रण क्षेत्र में अपने तलवार बजाएंगे या युद्ध करेंगे, ये केवल सही सलाह देते हैं। यदि हम इससे सही सलाह लेंगे तो हम हमेशा ऊपर को जाएंगे, हम अब वृद्धि करेंगे। हम मतलब हर ग्रह के उनके पद भी होते हैं। अब आते हैं हम इनके कारक तत्व में। जैसे गुरु जो हैं विद्या के, यदि हम मैरिज में जाएं तो हम जो बिटिया होती हैं, जो फीमेल होती हैं, उनकी जो सफल मैरिज लाइफ होती है उसमें बृहस्पति का बड़ा योगदान होता है। संतान का कारक है, मान का कारक है, पैसे का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है, गोल्ड का कारक है, पीली वस्तु का कारक है। जब हम किसी भी रेमेडीज को जाते हैं, आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, जैसा ग्रह उससे संबंधित दान करना चालू कर दो, आपको 101% फल मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बृहस्पति पे चर्चा कर रहे हैं, बृहस्पति को क्या बताया है? वृद्ध। जाति ब्राह्मण। ब्राह्मण मीन्स जो पूजा पाठी हो। कोई वृद्ध ब्राह्मण हो, उसको यदि हम पीली वस्तु का दान करें तो वो एकदम दान सटीक लगेगा। जैसे कि केले हैं, लड्डू हैं, कोई मतलब पीली वस्तु। यदि हम दाल देना चाहें तो रात को दाल भिगोएं, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो। मैं ग्रह को खुश करने के साधन बता रहा हूँ। जैसे सपोज कर लो, बुधवार की रात को हमने 400 ग्राम चने की दाल भिगो ली, सुबह निकाल लिया, बराबर का उस पर गुड़ मिलाया, 100 ग्राम गुड़ मिलाया, हल्दी के छींटे दिए
और अपने बिजार को दे दी। ये भी नहीं कर सकते तो हम बृहस्पतिवार को 200 ग्राम दाल या 100 ग्राम दाल दक्षिणा दे के मंदिर में पंडित जी को दे आए और उनके चरण स्पर्श जरूर करें। तो आप देखेंगे कि हमारा बृहस्पति शांत होता चला जाएगा। फिर हम चर्चा करते हैं कि ऐसा मंत्र कौन सा है, इनका मंत्र कौन सा है जिसके जाप करने से, क्योंकि मैं शुरू से ही बता देता हूँ किसी भी ग्रह को शांति करने के 3 उपाय होते हैं, यंत्र, मंत्र, तंत्र। इनका जो मंत्र है आप इधर देखिए, ये है ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः। इसकी संख्या कितनी है? 19,000। यदि किसी कारण बृहस्पति हमारा खराब है, हम इस मंत्र का जाप करें, कितनी संख्या करें? 19,000 करें, और फिर हमेशा एक माला करते रहें, क्योंकि इस माला में ज्यादा नहीं लगता तो बृहस्पति प्रसन्न होंगे। दूसरी बात कहते हैं कि हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं, हमें अपने कर्म भी सुधारने चाहिए। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति हमारा बड़ा भाई भी है। यदि हम अपने बड़े भाई की इज्जत करना चालू कर देंगे तो हमारा बृहस्पति स्वतः सही हो जाएगा। बृहस्पति कौन है? विद्वान है। ये तो मैं छोटे छोटे उदाहरण बता रहा हूँ। यदि हम विद्वानों के चरण स्पर्श करेंगे, नमस्कार करेंगे, पूजा करेंगे, अच्छी अच्छी बात करेंगे, तो ब्राह्मण के आशीर्वाद से, यानी कि गुरु के आशीर्वाद से जो भी हमारे कारक तत्व क्षीण हो रहे हैं, जैसे कि हमारे पुत्र नहीं हो रहा, हमें धन नहीं मिल रहा, कैश इन हैंड प्रॉब्लम आ रही है, हमें पीले संबंधी बीमारियां, तो ये आप देखेंगे कि इनके जो दुष्प्रभाव है कम होते चले जाएंगे। फिर मैं समय समय बताता रहता हूं कि इनका हमारी बॉडी में क्या असर होता। जैसे सपोज कर लो किसी का बुध खराब है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? वीकनेस आएगी, थकावट आएगी, एलर्जी आएगी, नसों संबंधी बीमारी आएगी, खुजली हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। बृहस्पति के खराब होने से क्या होता है? बृहस्पति हमारे लीवर का कारक है, हमारे पाचन क्रिया का खराब, हमारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, हमारा डाइजेशन बिगड़ जाएगा। और सबको पता है कि जब लीवर इफेक्टेड हो जाता है तो लीवर इफेक्टेड होने से साथ किडनी भी चली जाती है, तो मामला खराब हो जाता है। तो हम अपनी गलत ग्रह के प्रभाव से हम देख सकते हैं कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह में भी खराब हो सकता है, क्या किसकी दशा महादशा खराब चल रही है। दूसरी बात, अब जैसे कि आज हम चर्चा करेंगे कि बृहस्पति क्योंकि चेंज हो रहे हैं, ये किस किस राशि के लिए शुभ होगा और किस किस लिए अशुभ होगा। बृहस्पति वृष राशि में ये 12 साल बाद लौट के आते हैं। ये एक राशि में लगभग 1 वर्ष से ये 13 महीने, यानी कि 12 से 13 महीने रहते हैं। बृहस्पति कब चेंज हो रहे हैं? बृहस्पति चेंज हो रहे हैं 1 मई 2024 को और 14 मई 2025 तक रहेंगे। फिर मैंने क्या लिखा इसमें, क्योंकि जो मैं बातें कह रहा हूं इसे मैं नोट्स बनाता हूं, नोट्स के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मेरे बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। आप उस पेज को पढ़िए, उसकी फोटोकॉपी निकालिए। जो मैं लिखता हूँ वो शास्त्रोक्त होता है, उसमें कोई भी मैं अपने पास से नहीं लिखता, जो शास्त्र कहता है मैं वही लिखता हूँ। अब देखिए मैंने क्या लिखा है इसमें। मैंने लिखा वृष राशि में रहेंगे 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक रहेंगे, और 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री रहेंगे। वक्री होकर किस में आ जाएंगे? वृष में। गोचर में कहाँ फल देते हैं? अच्छा, गोचर में देते हैं ये 2, 5, 7, 9, 11 में शुभ फल देते हैं। गुरु का अपनी राशि 9, 12, कौन सी राशि में उच्च के हो जाते हैं? कर्क के हो जाते हैं। नीच के हो जाते हैं मकर में। कितनी डिग्री में? 5 डिग्री में। इनकी जाति क्या है? ब्राह्मण। यदि इनका प्रशासनिक स्वरूप देखा जाए तो ये जो है ये मंत्री जी हैं, ये सलाह देते हैं। जैसे किसी का मंगल वरिष्ठ है तो वो सेनापति होता, वो डंडे बजाता, वो मतलब युद्ध में लड़ता, वो लड़ाता है। व्यापारी कौन है? बुद्ध है। इसी तरीके से ये मंत्री जी हैं। अब आइए इनमें देखिए, मैंने यहाँ गुरु महाराज बैठाए तो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो राशि जो हमारी राशि है, जैसे 12 राशि है तो ये सबको पता, मेष से लेके मीन तक, तो ये मेष से हो जाएंगे दूर तक, मीन से हो जाएंगे तीर्थ है, क्योंकि मैं इन्हें कागजों बताऊंगा कि ये तीर्थ है, चतुर्थ, पंचम, छठम, सातवां क्या फल दे रहे हैं। अब ये है कुंभ राशि, कुंभ से हो रही है 1, 2, 3, 4, कहते हैं ना चतुर्थ गुरु अच्छे नहीं होते, आप देखेंगे उनके रिजल्ट क्या मिलेंगे। अब देखिए मकर 1, 2, 3, 4, मकर से पंचम हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। धनु से 1, 2, 3, 4, 5 छठे हो गए, ये भी गलत हो गए। वृश्चिक से सप्तम हो गए, तुला से अष्टम हो गए,
6, 8, 12 में स्थित ये ग्रह चफल नहीं दे पाते। अब आइए कन्या, 7, 8, 9, मतलब कन्या के लिए बहुत अच्छे हो गए। क्या क्या हो गए वो मैं आपको पेज पे सुनाऊंगा, जो हमारे शास्त्र कहता। सिंह राशि से 7, 8, 9, 10 में हो गए। कर्क से 7, 8, 9, 10, 11। मिथुन से 12वें, यानी कि मिथुन राशि के लिए भी ये शुभ नहीं रहेंगे। जो मैंने बताया, जो मैंने डिटेल भी लिखा, जो हमने शास्त्रों के द्वारा है, वो अब हम समझते हैं पेज में। आइए, ये मैंने क्या लिखा, क्योंकि जो हमारा शास्त्र कहता है, मैं शास्त्रोक्त बातें लिखता हूँ, ये इस बारे लिखता हूँ, इसमें मेहनत की जाती है। आप इसकी फोटो कॉपी निकाल के आप इसे आराम से पढ़ भी सकते हैं। मैंने लिखा इसमें देव गुरु बृहस्पति, फिर मैंने लिखा बृहस्पति 12 वर्षों के बाद पुण्य आ रहे हैं वृषभ राशि में, जो कि 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक रहेंगे। हालांकि इस दौरान भी गुरु समय समय पर अपनी चाल बदलते रहेंगे। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक वृषभ राशि में वक्री होकर रहेंगे। वो लगे कि क्या फल देते हैं। गोचर में जो बृहस्पति शुभ फल देते हैं वो क्या देते हैं, 2, 5, 7, 9, 11 भावों में शुभ फल देते हैं। बृहस्पति की अपनी राशि कौन सी है, 9 और 12, यानी कि धनु और मीन। उच्च राशि कौन सी है, कर्क, कितने डिग्री में हो जाते हैं, 5 डिग्री में। नीच राशि कौन सी है, मकर, यानी कि मकर राशि में ये अच्छा फल नहीं देते। फिर मैंने क्या लिखा, देखिए, क्योंकि इसे मैंने लग्न बना लिया, वैसे काल्पनिक इमेजिन, मैंने बृहस्पति को वृष राशि में बैठा दिया है। एक इसे याद करने का तरीका होता, जैसे मेष से ही जुड़ते होंगे, तो मैं क्या लिखा, शास्त्र क्या कहता हमारा, मेष राशि वाले जातकों के लिए मेष राशि धन लाभ व उन्नति के अवसर, शुभ कार्यों में खर्च, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे। हम क्यों कह रहे हैं कि उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति खुद एक मंत्री हैं, खुद एक महान आत्मा, महान वो हैं। अब आया वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए हमारे शास्त्र क्या कहता है कि लग्न स्थित गुरु पूज्य है, क्योंकि शास्त्र कहता है जिस राशि में गुरु बैठ जाते हैं वो पूजनीय हो जाता है, यानी कि ऐसे जातकों को बृहस्पति का दान अवश्य करना चाहिए। आय कम, खर्च अधिक होंगे, धर्म पालन करने से लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि यदि हमारा बृहस्पति कितना ही खराब हो, हम बृहस्पति का दान करने लगे, हम बुजुर्गों का आदर करने लगे, धार्मिक चर्चा करने लगे, तो बृहस्पति स्वतः ही शुभ फल देने में समर्थ हो जाते हैं। फिर मैंने लिखा मिथुन राशि। अब आप देखिए, मिथुन राशि से 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि ये द्वादश चलेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि 6, 8, 12 कोई अच्छा फल देता है नहीं। तो मिथुन राशियों के लिए द्वादश स्थित गुरु होने से आय कम वे खर्चे अधिक रहेंगे, बनते कार्यों में विघ्न पैदा होंगे, व्यवसाय संबंधी समस्याएं बढ़ेंगी। अब आते हैं हम कर्क राशि में। देखिए कर्क राशि से अगर हम देखेंगे तो 7, 8, 9, 10, 11 एकादश भाव में हर ग्रह अच्छे फल देने में समर्थ होती है। तो कर्क राशि के लिए क्या कर रहा है शास्त्र हमारा, लाभ व उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, धन, भूमि, सवारी आदि सुखों में वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि बृहस्पति इन चीजों के कारक है, धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा तक। फिर आते हैं सिंह राशि में। सिंह राशि मतलब 5 नंबर। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 में होगी। तो क्या कह रहे हैं, कार्य में व्यवसाय में परेशानी के बाद धन प्राप्त हो, खर्चा भी अधिक रहे, परंतु घरेलू उलझने, यात्रा में तनाव अधिक रहेंगे। अब आते हैं हम कन्या राशि में, क्योंकि हमें 12 राशियों की चर्चा करनी है। कन्या राशि के लिए क्या है, गुरु नवम भाव में होने से कार्यों में सफलता, लाभ वे उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। फिर तुला राशि के लिए अष्टम गुरु होने से मतलब क्लिष्ट यानी कि बड़ा रोग कब है, आय कम वे खर्चे अधिक, तुला राशि वालों के लिए, परंतु समस्याएं, यात्रा व तनाव बढ़ेंगे, घरेलू समस्याएं बढ़ जाएंगी, यात्रा व तनाव बढ़ेंगे। फिर आते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक से सप्तम हो जाएंगे, तो सप्तम गुरु होने से लाभ व सवारी आदि सुखों की प्राप्ति होगी, विशेष संघर्ष के बाद लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि मैं बता रहा था कि गोचर में 2, 5, 7, 9, 11 में अच्छा फल देते हैं। फिर आते हैं धनु राशि में, क्योंकि ये छठे हो जाएंगे, छठे गुरु होने से खर्च बढ़ेंगे, रोग व गुप्त शत्रु का नाम बनेगा,
निकट बंधुओं से दुश्मनी, तकरार और तनाव का भय बने, क्योंकि 6 हाउस का है, ये शत्रुता का है, रोग का है, भय का है, परेशानी का है, कचहरी का है। तो इस तरह के ये धनु राशि वालों को फल मिलेंगे। अब आते हैं हम मकर राशि में। मकर राशि से ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5। पंचम गुरु होने से उच्च विद्या में सफलता, जिसे हम हाई एजुकेशन भी कहते हैं, विवाह आदि सुखों की प्राप्ति, श्रेष्ठ जनों से संपर्क, लाभ व उन्नति के अवसर मिलेंगे। फिर आते हैं हम कुंभ राशि। कहते हैं ना चौथे गुरु अच्छे नहीं होते, सब जानते हैं। कुंभ राशि में चतुर्थस्थ गुरु होने से, यानी कि चौथे गुरु होने से साधनों में वृद्धि, परंतु सुख में कमी, तनाव व अशांति बढ़े, सवारी में चोट आदि का भय, खर्चों में वृद्धि हो। फिर आते हैं हम मीन राशि। मीन राशि यानी कि तीर्थ हो गई, स्थान परिवर्तन, धन का खर्च बढ़े परंतु आय कम हो, इष्टजनों से वियोग हो, कार्यों में विघ्न, मित्रों से विरोध रहे, क्योंकि ये थर्ड हाउस है। फिर मैंने क्या लिखा कि भाई गुरु का जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसके कारक तत्व क्या आते हैं। कारक तत्व मतलब किन किन चीजों को इंडिकेट करता है, क्या क्या ये देने वाला होता है। गुरु क्या है? गुरु पति, सुख, धर्म, आध्यात्म, संतान, संतान में विशेष पुत्र, विद्या, विवेक, बुद्धि, बड़े भाई, स्वर्ण, ज्योतिष आदि विद्याओं का कारक माना जाता है। यदि फिर हम आते हैं कि हमारी बॉडी में कहाँ क्या फर्क आता है। शरीर में लीवर, हृदय कोश, पाचन क्रिया, कान आदि का भी कारक माना जाता। आपने देखा होगा जिनके कान शुरू से बचपन से ही खराब होते हैं, उनका समझ लीजिए बृहस्पति एकादश में बैठा है और वो ज्ञान के लिए शुभ है, लेकिन रोग देने में समर्थ हो रहे हैं। कुंडली में गुरु अशुभ हो अथवा अशुभ ग्रह द्वारा दष्ट हो या युक्त हो तो गुरु संबंधित सुखों में कमी आती है। गुरु के अशुभ फल की शांति के लिए मतलब हम क्या उपाय करें, क्या रेमेडीज करें जिससे कि हमें शांति मिले। गुरु की शुभता बढ़ाने के लिए व्रत ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पीले वस्त्र, चने की दाल, स्वर्ण, केले, लड्डू, धार्मिक ग्रंथ आदि का दान यथाशक्ति करने। गुरु के बीज मंत्र का जाप संख्या 19,000 होती है, हमेशा ध्यान रखें। और इनका जो बीज मंत्र है वह ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। कब से प्रारंभ करना है? बृहस्पतिवार से इसको प्रारंभ करते हैं। 19,000 कर लें और फिर हो सके तो पूरे जीवन एक माला करते रहें। आप देखेंगे कि आपको इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। और जो चीज़ हमारे कारक तत्व क्षीण हैं गुरु के से संबंधित वो अवश्य बढ़ेंगे। चर्चा करी गुरु का विभिन्न राशियों में क्या प्रभाव पड़ रहा। आपको एक बात और मैं इम्पोर्टेंट बता दूं कि कोई भी कार्य चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, गुरु की आज्ञा बिना और सेवक के करने के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। जिसे हम ज्योतिष की भाषा में कहते हैं दोहरा गोचर। दोहरा गोचर मीन्स कि गुरु आज्ञा देते हैं और शनि काम करते हैं, चाहे वो संतान का हो, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो सुख का हो, चाहे वो दुख का हो। एक चीज ध्यान रखें, गुरु को ब्राह्मण भक्त भी कहते हैं। यदि किसी कारणवश किसी राशि के लिए गुरु खराब हैं, हम थोड़ा सही बोलें, सही वार्तालाप करें, सही मतलब सज्जन लोगों के साथ रहें, पूजा पाठ करें, तो इन्हें कहते हैं ब्राह्मण भक्त। ब्राह्मण मीन्स अपने आचरण सही रखो, आपको बृहस्पति महाराज कुछ नहीं कहेंगे। फिर मिलेंगे ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान की।